अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 10 की आखिरी एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं। 3 एक्सरसाइजेज हम आपके लिए पहले अपलोड कर चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टोटल 6 नंबर का पेपर इस एक्सरसाइज में से बनता है। इस एक्सरसाइज को बड़ी तवज्जो के साथ आपने कंसेप्ट्स के साथ इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर में जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आमतौर पर इस एक्सरसाइज से आता है, तो आप आसानी से कर सकें। जैसा कि हमने पीछे भी जितनी एक्सरसाइजेज की हैं उनमें कुछ ना कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, तो इस एक्सरसाइज में भी कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं। टोटल 8 फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं। हम सबसे पहले उन फार्मूलाज को लिख लेते हैं। बहुत आसान फार्मूलाज हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आपको ज्यादा उन पे मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आपने सिर्फ उनको समझना है और आसानी से आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन पर उन फार्मूलाज को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस और फार्मूलाज की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को आप पहली दफा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस चैनल पे आपको 11वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, बीएससी का, एमएससी का और छोटी क्लासेस, मिडिल क्लासेस 6, 7, 8 और हाई क्लासेस 9th, 10th, इन सारी क्लासेस का मैथमेटिक्स आपको सॉल्यूशन के साथ समझाया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाया जाएगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका लिंक अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम फार्मूलाज को देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। सबसे पहले आपने उन फार्मूलाज को सीखना है, समझना है, इनको लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला फार्मूला है 2 sin अल्फा cos बीटा। ये इक्वल होता है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा के। तो जैसा कि आपको ये फार्मूला देखकर अंदाजा हो गया है कि इस साइड पे 2 sin अल्फा cos बीटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी साइड पे sin प्लस sin लिखा हुआ है। तो हमने ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसको प्लस माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला असल में हमें कन्वर्जन दे रहा है मल्टीप्लिकेशन से प्लस माइनस में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो साइन जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो साइन प्लस साइन आता है और जो एंगल होते हैं वो एक दफा प्लस हो जाते हैं और दूसरी दफा माइनस हो जाते हैं। अब दूसरा हमारे पास फार्मूला है, अगर 2 cos अल्फा साइन बीटा हो, कॉस पहले है, साइन बाद में है, तो फिर फार्मूला होगा साइन माइनस साइन। इधर कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी साइड पे साइन माइनस साइन है। एंगल पहली दफा दोनों प्लस हो जाएंगे और दूसरी दफा दोनों माइनस हो जाएंगे। अब तीसरा हमारे पास फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा का। अगर cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हमने इसको अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है cos प्लस cos। एंगल बिल्कुल उसी तरह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब तीसरा फार्मूला हमारे पास है, अगर साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 2 होगा और साथ हम माइनस लगाते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूलाज हैं जो मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज थी, चारों पॉसिबिलिटीज के हमने फार्मूलाज पढ़ लिए हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि साइन और कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी कॉज और साइन हो रहे हैं, फिर तीसरी कॉज और कॉज और चौथी थी साइन और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
चारों के हमने फार्मूलाज कन्वर्जन के, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्जन के हमने पढ़ लिए। अब हम जो फार्मूलाज पढ़ेंगे वो इनका उल्ट है। यहां हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो उसके भी चार फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है साइन प्लस साइन, इधर आप अल्फा बीटा कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम अल्फा बीटा ही यूज करेंगे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला हो सकता है साइन माइनस साइन का, तो वो फार्मूला भी लिख लेते हैं। वो फार्मूला हो जाएगा जैसा कि ऊपर हमने देखा था, साइन माइनस साइन का फार्मूला 2 कॉस साइन, तो इधर भी 2 कॉस साइन आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब हमारे पास फार्मूला होगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का, वो हो जाएगा 2 कॉस कॉस, जैसा कि ऊपर है कॉस प्लस कॉस का फार्मूला है 2 कॉस कॉस, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट लास्ट फार्मूला हमारे पास होगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का, तो वो हो जाएगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये भी 4 फार्मूलाज हैं, 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 4 ही फार्मूलाज हैं। पहले 4 हमने फार्मूलाज पढ़े मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के, बाद में हमने पढ़े एडिशन या सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ट करने के मल्टीप्लिकेशन में। तो ये टोटल 8 फार्मूलाज हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। इनको आपने समझना है, इनका आपस में रिलेशन कायम करके आपने इनको याद करना है। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो 10.4 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। कह रहा है ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखें, इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो जैसा कि हमने इनके फार्मूलाज भी पढ़े हैं, तो हमने फार्मूला अप्लाई करके 1-2 स्टेप में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है वो है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो इसका फार्मूला हम देखेंगे, हमारे पास क्या फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। पहला फार्मूला साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आएगा साइन प्लस साइन। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। 2 साइन कॉस का हमारे पास फार्मूला ये है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज लिखी हैं। इधर अल्फा 3 थीटा है ये लिख दिया, बीटा थीटा है वो भी लिख दिया। तो इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है और ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। साइन 3 थीटा प्लस थीटा होता है 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो इस प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशन को हमने एडिशन के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं, वो है 2 कॉस साइन। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, सेकंड नंबर फार्मूला 2 कॉस साइन का फार्मूला है साइन माइनस साइन। तो हम फार्मूला के मुताबिक इसको ओपन कर लेते हैं, तो आ जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो हमारा ये प्रोडक्ट की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन था वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यही हमने फाइंड करना था। यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूला चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन तो उसी तरह का है। तो हम इसका 4th पार्ट करते हैं जो है 2 साइन साइन। इसका फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास है -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला कॉस माइनस कॉस। तो इसमें माइनस नहीं है तो हम माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। तो जब अपनी तरफ से लगाएंगे तो ये माइनस इंटू -2 साइन 7 थीटा साइन
2 थीटा आ जाएगा। हमने इस साइन को फार्मूला कंप्लीट करने के लिए लगाया है और हमारे पास चूंकि प्लस था तो फिर बाहर हम माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस दोबारा क्वेश्चन उसी हालत में रहे। तो यहां हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ये फार्मूला बनता है कॉस माइनस कॉस का। तो कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा आ जाएगा। माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट लगाई है तो ये माइनस इधर ही रहेगा। कॉस 7 प्लस 2 थीटा होता है 9 थीटा। ये माइनस जब इस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस 5 थीटा आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो चुका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का 5 नंबर पार्ट है। ये है कॉस x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। तो ये कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ। हमारे पास जो फार्मूला है कॉस मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो ये साइन माइनस साइन आता है, लेकिन इसके साथ 2 लगा हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 नहीं है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अपनी तरफ से माइनस लगाया था, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी 2 लगा लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहां 2 लगाया है। अब इस 2 के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़े। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक साइन माइनस साइन आता है। तो हम इसको लिख लेते हैं साइन x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब ये माइनस वाई इस प्लस वाई से कट जाएगा, ये माइनस एक्स इस एक्स से कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स 2x माइनस साइन y प्लस वाई 2y। हमारा जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, प्रोडक्ट की फॉर्म में था, वो सब्ट्रैक्शन में या डिफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके टोटल 8 पार्ट हैं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। सिर्फ इन फार्मूलाज की मदद से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई फार्मूला कंप्लीट नहीं है, किसी में माइनस नहीं, तो अपनी तरफ से माइनस लगा लेना है। अगर 2 नहीं लगा हुआ तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने 2 भी लगाना है और साथ 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इस तरह फार्मूला कंप्लीट करके आपने फार्मूला सिंपल अप्लाई करना है और एंगल्स को प्लस माइनस करके आपने सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो बाकी के पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन भी हमें सम की फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके भी 4 फार्मूलाज हमारे सामने हैं, हम इनको पढ़ चुके हैं। अगर साइन प्लस साइन हो रहा है तो इसका फार्मूला, साइन माइनस साइन का, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस का भी हमारे सामने है। तो ये पहला पार्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ये साइन प्लस हो रहा है साइन में, तो इसका फार्मूला हमारे पास है 2 साइन कॉस। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा, हमारे पास है 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। और ये बन जाएगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा होता है 8 थीटा, उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4 थीटा। कॉस 5 माइनस 3 होता है 2 थीटा, उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो ये सिर्फ थीटा आ जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था सम की फॉर्म में था, हमने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन माइनस साइन। साइन डिफरेंस की फॉर्म में है, तो हमने इसका फार्मूला ढूंढना है। फार्मूला हमारे पास है साइन माइनस साइन का 2 कॉस साइन। तो हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 2 कॉस 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। 2 कॉस 8 प्लस 4 12 6 थीटा आ जाएगा 2 से डिवाइड होकर, साइन
8 माइनस 4 4, 2 थीटा आ जाएगा 2 से डिवाइड होकर। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कॉज प्लस कॉज का। इसका फार्मूला हमारे पास है कॉज प्लस कॉज इज इक्वल टू 2 कॉज कॉज। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 कॉज 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉज 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। ये आ जाएगा 2 कॉज 6 प्लस 3 9 थीटा ओवर 2। ये कैंसिल नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे कॉज 6 माइनस 3 थीटा ओवर 2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये है कॉस माइनस कॉस। तो इसका फार्मूला -2 साइन साइन होता है। तो फार्मूला के मुताबिक हम इसको ओपन कर लेते हैं, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 साइन 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो ये आ जाएगा -2 साइन 7 प्लस 1 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा साइन 7 माइनस 1 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3 थीटा। ये हमारे पास आंसर है इसका, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। इसका पहला पार्ट हमने ले लिया है, वो है साइन 3x माइनस साइन x ओवर cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cot 2x हमने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसमें ऊपर है साइन माइनस साइन। तो इसका फार्मूला हम साइन माइनस साइन का ये यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे है कॉज माइनस कॉज, इसका फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे और ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कटिंग होगी, कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन माइनस साइन, इसका फार्मूला हमारे पास है 2 कॉज साइन 2 cos 3x प्लस x ओवर 2 साइन 3x माइनस x ओवर 2 ओवर। नीचे हमारे पास है cos माइनस cos, तो इसका फार्मूला हमारे पास है -2 साइन साइन -2 साइन साइन x प्लस 3x ओवर 2 x माइनस 3x ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमने ऊपर भी डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, नीचे भी डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। फार्मूलाज की प्रैक्टिस हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 से कट जाएगा, ये माइनस इधर दरमियान में हम लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा cos 3 प्लस 1 4x, ये 2x रह जाएगा, साइन 3 माइनस 1 ये 2x, तो सिर्फ साइन x रह जाएगा, साइन 4x ओवर 2 2x रह जाएगा, साइन x माइनस 3x है तो ये माइनस 2x ओवर 2, तो ये माइनस x रह जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसा कि हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाता है तो वो माइनस बाहर चला जाएगा, लेकिन कॉज के एंगल में अगर माइनस आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। टेन के एंगल में अगर माइनस आएगा तो वो भी बाहर चला जाएगा। इस माइनस को हम बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x sin x ओवर sin 2x sin x। ये माइनस बाहर इस माइनस के साथ जाके मल्टीप्लाई होके उसको प्लस कर देगा। तो ये sin x इस sin x से कट जाएगा, cos 2x ओवर sin 2x, तो ये बन जाएगा cot 2x। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं cos ओवर साइन cot के बराबर होता है, एंगल में 2x है तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। इस क्वेश्चन के सिर्फ फार्मूला आपने यूज करना है, उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, वो है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको हमने प्रूव करना है टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन माइनस साइन का फार्मूला लगाएंगे, नीचे साइन प्लस साइन का फार्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी।
तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन माइनस साइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर साइन प्लस साइन। साइन प्लस साइन का हमारे पास फार्मूला 2 साइन कॉस, तो यहां लिख लेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब मजीद तो ये सिंपलीफाई हो नहीं सकता, प्लस माइनस इसमें कुछ होना नहीं है, तो हम देखते हैं ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो जिन दोनों का एंगल सेम है वो है कॉस और साइन, तो कॉस ओवर साइन हो जाता है कॉट, तो हम लिख लेंगे कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, नीचे भी अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये एंगल जिन दोनों का सेम है वो है साइन ओवर कॉस, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कह रहा है प्रूव करना है। इसका पहला पार्ट हमने लिखा है cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0, इसको हमने 0 प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम इस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे फार्मूलाज की मदद से, और सिंप्लीफाई करते करते इसको 0 प्रूव करेंगे। अब हमारे पास बैक वक्त 3 वैल्यूज हैं, cos 20, cos 100, cos 140, तो हमने किन 2 वैल्यूज के ऊपर पहले फार्मूला लगा के उनको मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये देखना है किन 2 वैल्यूज को प्लस करते हुए हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाए कि टेबल की मदद से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अगर cos 20 प्लस cos 100 को हम प्लस करते हैं तो ये इस फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाई 2, ये cos 60 आ जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास टेबल में मौजूद है, तो हम इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम इन 2 वैल्यूज के ऊपर ये फार्मूला लगाना चाहें, तो हमारे पास आ जाएगा 140 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 240 डिवाइडेड बाई 2 120 हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस कपल को चूज करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो cos 20 प्लस cos 100, इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है। हमारे पास cos प्लस cos का फार्मूला है 2 cos, ये दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं, cos 100 पहले हमने कंसीडर कर लेते हैं और cos 20 बाद में कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos 100 प्लस 20 ओवर 2 cos 100 माइनस 20 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2 cos 60 cos 40 प्लस cos 140 ऐसे ही रहेगा, प्लस cos 140 ऐसे ही रहेगा। अब cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर 2, और ये 2 इधर ही रहेगा, cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 40 प्लस cos 140। अब इन दोनों के ऊपर हमने cos प्लस cos का फार्मूला लगाना है, वो है 2 cos 140 प्लस 40 ओवर 2 cos 140 माइनस 40 ओवर 2, 2 cos 140 प्लस 40 180 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 90 डिग्री, cos ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, उसकी वजह से ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, वो है sin पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 cos 2 थीटा हमने प्रूव करना है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसके ऊपर फार्मूला लगा के हम इसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं, साइन मल्टीप्लाई साइन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास जो फार्मूला है वो है -2 साइन साइन का।
तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम अपनी तरफ से -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर हो जाएगा -2 साइन π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन π/4 का मतलब है 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा। अब ये -1/2 ऐसे ही रहेगा, -2 साइन साइन, इसका फार्मूला हमारे पास होता है कॉज माइनस कॉज, तो ये आ जाएगा कॉज 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, माइनस कॉज 45 माइनस थीटा माइनस 45 माइनस थीटा। ये प्लस 45 था, माइनस की वजह से हमने -45 और इस प्लस को भी माइनस कर दिया है। -1/2, ये माइनस प्लस थीटा से कट जाएगा, ये 45 -45 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉज 90 डिग्री माइनस कॉज माइनस थीटा -2 थीटा रह जाएगा, -1/2। कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है, ये ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस कॉज के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो हम पहले भी पीछे क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं कि वो माइनस ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 में भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉज के एंगल में अगर माइनस आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये कॉज 2 थीटा लिखा जाएगा। अब ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 कॉज 2 थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, उस पे भी आपने फार्मूलाज अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करते हुए राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी है प्रूव दैट। पहला पार्ट हमने ले लिया है, ये 3 पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, तकरीबन हर साल बोर्ड के एग्जाम में इनमें से कोई एक पार्ट आ जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको बड़े ध्यान से समझना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, बार बार इनको करना है ताकि पेपर में एनुअल एग्जाम में किसी भी किस्म की दिक्कत आपको ना देखनी पड़े। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस, नई एक्सरसाइजेज जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उनका सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों, अपने कजन्स, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर लें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इसको प्रूव करना है 1/16 के, तो हम कोई दो पहले पकड़ लेंगे, उनके ऊपर प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्जन वाला फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हुए फिर दो कोई पकड़ के उसको कन्वर्ट करेंगे। इस तरह हम कन्वर्ट करते करते ये प्रूव कर देंगे। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी हम आपको बता चुके हैं कि आपने वो वाला पेयर चूज करना है जिसकी वैल्यू बाद में आप टेबल की मदद से फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। अब cos 20 की वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं है, cos 40 की वैल्यू भी टेबल में नहीं है, लेकिन cos 60 की वैल्यू हमारे पास टेबल में मौजूद है, वो होती है 1/2, वो लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास बच जाता है cos 40, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो cos 20 को बाद में लिख लेंगे, cos 80 ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हमने कोई दो चूज करनी है, उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्जन वाला फार्मूला लगाना है और फिर हम सिंप्लीफाई करते हुए नेक्स्ट दोबारा ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम cos 40 और cos 20 को चूज करते हैं क्योंकि 40 + 20 60 होता है, तो 60 की टेबल की मदद से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 cos cos का, लेकिन यहां cos cos है तो हम अपनी तरफ से 1/2 भी लगा लेंगे और 2 भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 40 cos 20 cos 80 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/4। 2 cos cos का हमारे पास फार्मूला होता है cos + cos, cos 40 + 20 60 डिग्री प्लस cos 40 - 20 20 डिग्री, cos 80 ऐसे ही रहेगा।
अब cos 60 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 20 cos 80 डिग्री। अब ये 1/4 और cos 80 ये दोनों अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। हमने cos 80 और 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1/8 cos 80 डिग्री बन जाएगा। तो प्लस cos 80 को मल्टीप्लाई cos 20 से किया और साथ 1/4 को किया, तो ये बन गया। अब हमारे पास इधर तो पेयर नहीं है, इसको ऐसे ही हम रहने देंगे। 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4, ये है cos और cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास जो फार्मूला है cos का वो 2 के साथ है, 2 cos, तो हम इधर भी अपनी तरफ से 2 लगा लेंगे, ये cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री हो जाएगा। और इधर 1/2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8। 2 cos का फार्मूला हमारे पास होता है cos प्लस cos, तो इसका हम फार्मूला लगा लेंगे। cos 80 प्लस 20 का 100 आ जाएगा, प्लस cos 80 माइनस 20 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1/8 को cos 100 से भी और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 ने जब 1/2 से मल्टीप्लाई होना है तो 1/16 आ जाएगा। अब ये 1/16 हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस इन दोनों में 1/8 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा cos 100 प्लस cos 80 डिग्री। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो cos 100 प्लस cos 80। अब ये दोनों सम की फॉर्म में है, हमने इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो cos प्लस cos का हमारे पास फार्मूला आता है 2 cos, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे इसके ऊपर 1/16 प्लस 1/8 2 cos 100 प्लस 80/2 cos 100 माइनस 80/2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 प्लस 1/8 2 cos 100 प्लस 80 आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 90 हो जाएगा, तो cos ये 20 cos 10 रह जाएगा, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो प्लस ये सारा 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 है, उसने सबको 0 कर देना है, तो ये सारा 0, तो ये आ जाएगा 1/16। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने तमाम स्टेप्स डिटेल में करके आपको समझा दिया है। आपने इस क्वेश्चन को पहले समझना है, इसके तमाम स्टेप्स को, एक एक पॉइंट को समझना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16 हमने प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। हम सबसे पहले इसको, ये जो रेडियन की फॉर्म में हमारे पास एंगल लिखा है, हम इसको डिग्री की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन देखने में भी आसान लगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी sin π/9 को हम लिखेंगे sin 20 डिग्री, sin 2π/9 आ जाएगा sin 40 डिग्री, sin π/3 का मतलब होता है sin 60, और उसकी वैल्यू हमारे पास टेबल में आती है 3π/2, तो उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। तो sin 4π/9 इसकी वैल्यू हमारे पास आती है sin 80 डिग्री।
अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं, हमने कोई दो को चूज करना है, उनके ऊपर फार्मूला लगाना है और उनको सिंप्लीफाई करके दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने राइट हैंड साइड 3/16 प्रूव करना है, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह। तो ये स्क्वायर रूट 3/2 ऐसे ही लिखा जाएगा। साइन 20 और साइन 40 का हम पेयर चूज कर लेते हैं, इनके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि 40 + 20 60 होता है और 60 की वैल्यू साइन कॉस दोनों की हमारे पास टेबल में मौजूद है। तो हम इसको लिख लेंगे साइन 40 साइन 20। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है -2 साइन साइन का, और इधर -2 हम फार्मूला कंप्लीट करने के लिए लगा देंगे और बाहर भी हमें 1/2 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला कंप्लीट, साथ साइन 80 ऐसे ही लिखा जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे -√3/4 और ये -2 साइन साइन इसका फार्मूला होता है कॉस माइनस कॉस। 40 + 20 हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस कॉस 40 - 20 हो जाएगा 20 डिग्री, साइन 80 ऐसे ही आ जाएगा। अब कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, वो लिख लेंगे। उसके बाद माइनस कॉस 20 साइन 80 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इस वैल्यू को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -√3/8 साइन 80 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये उसके साथ √3/4 आ जाएगा, साथ साइन 80 और कॉस 20 लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हमारे पास साइन इंटू कॉस, इसका फार्मूला था 2 साइन कॉस। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम √3/4 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अब फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। -√3/8 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, साइन 80 भी ऐसे ही, प्लस ये आ जाएगा √3/8। 2 साइन कॉस का फार्मूला साइन प्लस साइन होता है, तो ये आ जाएगा साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन 100 डिग्री प्लस √3/8 साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/8 होती है, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम उधर करेंगे तो ये हमारे पास इन दोनों में से साइन 80 और साइन 100 इनमें से √3/8 कॉमन आ रहा है, तो √3/8 कॉमन आ गया, तो ये रह जाएगा साइन 100 माइनस साइन 80, साइन 100 माइनस साइन 80। हमने प्लस वाला पहले लिख लिया है, माइनस वाला बाद में लिखा है। प्लस ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। अब ये साइन माइनस साइन है, इसका हमारे पास फार्मूला है 2 कॉस साइन, तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 100 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। आगे साइन 100 माइनस 80, ये 20 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 10 डिग्री आ जाएगा, प्लस 3/16। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, प्लस 3/16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/16। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2 पार्ट्स हमने आपके सामने कर दिए हैं, तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, बिल्कुल सेम है। अगर आपने इन 2 क्वेश्चंस को समझ लिया है, आपको समझ आ गई है, इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर तीसरा पार्ट करने में आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर यही रूल्स फॉलो करते हुए सॉल्व करना है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, कजन्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके लिए उस प्रॉब्लम के रिलेटेड उसका सल्यूशन भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।